किसी की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अभी हम लोग महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में है, जहां पर एक व्यक्ति नीलगाय और जो जाते हैं, अभी के समय में गाय छोड़ी जा रही है, बछड़े छोड़े जा रहे हैं, उससे बचाव के लिए मतलब अपनी फसलों के बचाव के लिए एक झटका तार लगाता है और उसमें झटका तार ना लगाकर करंट ही लगा देता है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ये जो बैठी हुई हैं इनके बेटे की जो 10 वर्षीय था वहाँ पे किसी वजह से जाता है और उसी वहीं पे करंट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा बात करेंगे कैसे हुआ था ये। 10 साल के थे आपके बेटे? नहीं, 10 साल का नाम है कम्मा। अच्छा, नाम का रहा है? अरुण नाम रहना। तो कैसे गई ना सुबह सुबह में खेले खाते गरन का? खेतवा कास हो जा लौका था जैसे ये बगलिया वाला। जैसे स्कूले गई ना उस पार। अच्छा, किस लिए गए थे वहाँ? स्कूले पहले गई ना, स्कूले से छुट्टी हो गई, छुट्टी से आई ना हमार बच्चा बस जात रहना दुकानी की क्या वही तारवा बिछौले रहो तारवा में बर्बाद खेतवा में तारवा बिछा था? लगा नहीं था? नहीं, बिछा के लगावले रहल तारवा। अच्छा, और खेतों में बिछौले तारवा। वो तारवा बिछौले रहना वो खेत में पूरा फैलवले तारवा रहो। में हमारे बच्चा गए अपने खेत में ना अपने खेत दूसरे खेत में वो केरा लेकर बिछौले है। वहाँ से हीरा मर कैसे छपती आयल हो मैया हमारे हीरा का अरहला परनवा ले ला हो मैया। कौन टाइम रहा लो? सुबह दोपहर शाम? 10-11 बजे बैल बतिया। 10-11 बजे वहाँ का करेगा ना? दुकान ही जात रहना हमार बच्चा ऐसे जात रहा है, ऐसे ही जात रहना। तू कब जानलू कि उनके साथ ऐसा दुर्घटना हो गई? 2 बजे जाना। अरे 2 बजे? 11 बजे से 2 बजे तक? और हिरवा के कुल गोड़वा में से निकाल के घिरा कर फैले करके तक भागी गई ना कुल छोड़ के। बताओ ना कि करंट लग गया। बच्चे को ढूंढ रहा था। मैं खाने के लिए बच्चे को ढूंढ रहा था। आपका बेटा था? जी है। और इस विद्यालय में हरिजन बाल विद्या मंदिर का विद्यालय है। कक्षा 4 का वह छात्र था। उनके प्रिंसिपल साहब के घर शादी थी। सुबह छुट्टी कर दी। सुबह 10 बजे के आसपास विद्यालय से छुट्टी कर दिए। हम कहीं गए थे मजदूरी काम करने के लिए। ये अपने मायके गई हुई थी। और जब हम आए उधर से मजदूरी करके दोपहर में लौटे तो बड़ा वाला बच्चा मेरे पास था। उसे 1 साल का छोटा व 10 साल का था। मैं उसको खाने के लिए ढूंढने लगा। कहाँ चला गया? कहाँ गया कहीं पता नहीं चली। गांव में चारों तरफ बच्चे से खुजवाया, नहीं मिला। शक के आधार पे मैं उधर बच्चे को अपने भेजा कि जाओ देखो उधर करंट लगाया था। पहले भी आपको पता था कि करंट लगा हुआ है? डायरेक्ट बिजली का तार 1-2 साल पहले एक बार लगाया था। अपने आम में आज भी उसका तार आम में बंधा हुआ नंगा तार। जी, गोईठा जो है जहाँ फंसा है वहाँ भी तार पड़ा हुआ है। अपने फसल या खाली खेत इस समय खाली है, उसके बावजूद जानबूझकर बांस वगैरह लगा के नहीं लगाए ताकि वो बांस से दूरी पे बांस आपका यहाँ है। वो लगाया है दूसरे खेत में जहाँ पस चढ़ते हैं लोग, आते जाते हैं कभी कभार लेटरिन बाथरूम देहात में करने को पता ना हो तो भी वो जा सकता है। जी, नंगा तार है वहाँ लगाया था। 100 बच्चे डेली विद्यालय जाते हैं। 100-200 विद्यालय जो घर है ना, गोईठा उईठा है, बांस की खूंटी है, वहाँ से लेके यहाँ तक लगाया सर। मेरे सामने तक जहाँ वो बच्चा खड़ा है, मेरा बड़ा वाला लड़का है। वो उससे छोटा था। जब बच्चा हमारा उधर गया, हमने कहा देखो उधर है, कहीं झटका मशीन में हो सकता फंस के कहीं गिरा हो, बेहोश हो। शक गई हमारी। बच्चा मेरा गया तो बच्चा मेरा उस समय देखा कि बच्चा मेरा एक्सपायर हो चुका। जाके देखे बच्चा तो वहाँ से रोने लगा। बच्चा मेरा अनुराग जो है रोने लगा। तब मैं यहाँ से भाग के गया। क्या अच्छा, वहाँ पे जब ये जाके देखे आपके बेटे तो तार से वो अलग हो चुके थे या फिर अब करंट हाथ नहीं शरीर में लगा हुआ था? मैं जो करंट लगाता पप्पू यादव और उसका लड़का शिवम यादव, ये शिवम तार यहाँ उतार रहा था। मेरे जब मैं अपने गांव में भेजा था बच्चे को पता लगाने के लिए तो वो तार उतार रहा था। मैं सोचा मतलब वो जानता था कि अभी किसी घटना हो चुकी, वो जानबूझकर सारी बात। और पप्पू जो था
वो तार बच्चे के पैर से छुड़ा के इतना दूरी पे 2 फुट की दूरी पे तार रख दिया, बच्चे को जैसे यथास्थिति छोड़ के फरार हो गया। हम तो अनजाने में ढूंढते हुए पहुँचे वहाँ, और जब वहाँ पहुँचे तो मृत अवस्था में था, लेके आए थाने पे सूचना 100 नंबर पे दी गई, कोतवाल साहब भी आए, पोस्टमार्टम के लिए गई लाश। विद्युत विभाग यूपी पीसीएल कौन व्यवस्था है सर, उसमें शिकायत भी दर्ज कराए। बिजली विभाग भी एफआईआर इनके ऊपर किया। तिरंगा तार खोल कर जी, दरोगा साहब जो थे कोतवाल साहब वो भी दर्ज किए। और आज वह चौथा दिन है, मंगलवार 29 तारीख को 11 बजे दिन में, लगभग 11 से कुछ 2-4 मिनट पहले या बाद में बच्चा वहीं तार में जी फंसा। इसके बाद वो सब लापता हुए, हम तो अनजाने में गए, ढूंढते हुए पाए, उसको लेके आए। क्या कर सकते हैं। झटका वाला तार तो ऐसा ही रहता है। देखिए ये दिखा रही हैं, लेके आ रही हैं कि झटका वाला तार जो लोग लगाते हैं वो सब कोई देखा है, सब कोई जानता है, इतना मोटा रहता है। और इसमें अगर पावरफुल अगर बिजली यहाँ पे ये परमार है, ये काटा ले हम लोग काट के इतना दूर था, नहीं सारा देखिए घेरा ले तार से खून लगा इसमें। हाँ खून ले कयल। चुप रहा ए बाबू। देखिए लाइन भी, देखिए लाइन से खींचले, जहाँ जहाँ ओकर खेत है देखिए खम्मा गड़ल है, लाइन से खींच के भी जोड़ दे। दूर हटा, इस तार को दूसरे के सामने वाले तार में जोड़ देता है। ये तार जो था मेन तार से आया हुआ है। ये बीच में जहाँ बच्चा का पैर यहाँ फंसा था मेरा बच्चे का, उतना तार इतना बड़ा साहब लोग काट के ले गए हैं जांच में, फोरेंसिक विभाग आई थी, और खून और मिट्टी जो था वहाँ का लेके गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतना तो बहुत मोटा तार है, इतना बड़ा तार जो है लगभग 10 मीटर होगा। ये लगभग 10 मीटर होगा, और 10 मीटर तार अभी मेन तार से उसका वहाँ पर पड़ा है जहाँ बच्चा हमारा मरा। हमारे हीरा का चप्पल भाई भाई बड़ी भाई, देखिए वही चप्पल है बच्चे का, थोड़ा दिखाइए चप्पल भाई बड़ा हीरा देखिए यही अरे मोरे हीरा बच्चे का जान इसी से गया है, यही तार है। मोरा हीरा का चप्पल भाई भाई मोरी भाई जांच करने के लिए। अरे मोरी भैया देखिए बच्चे का चप्पल, जो बच्चा चप्पल पहना था, एक पैर का चप्पल बच्चे का आज भी यहाँ पे हीरा भाई मोरी भाई, एक चप्पल है, एक चप्पल नहीं। अरे मोरे हीरा का खूनवा कहाँ गिरा, देखिए यहाँ बच्चे का करंट से खून गिरा, थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ खून गिरा, आज भी खून यहाँ पे है। माँ इस खून को, इस चप्पल को देख के तड़प रही, इस जगह तो रहना खूनवा अब का कारब रही रवा, अरे मोरे रवा अब कहाँ मिलवा रवा, अरे रमा हमारे हीरा का पारन माए लिकर लो मैया, यही महू जनवा देवो मैया, थोड़ा सा संतुष्टि करिए देखिए ये माँ का दर्द आप लोग देख सकते हैं, माँ कितना दर्द में कांप रही है, चप्पल देख के रो रहे हैं, चिल्ला रही हैं। अगर बच्चा रहता तो कितना चिल्लाती है। और इस माँ के दर्द को आप लोग समझिए, और उस दरिंदे को इसकी सजा मिलनी चाहिए जो इस नंगे तार जो फैलाते हैं। हर मतलब किसी को भी जान ले सकता, पशुओं का भी जान ले सकता है। इस तार जो फैलाया है उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर उसको मतलब वो था, ये मिट्टियाँ कटवा के उस पे डालता था का? हाँ मिट्टियाँ कटवा के हर साल ऐसे, मतलब इधर से भी 1-1.5 लाठी बड़ा है। और हमारे टीचर हैं, बढ़ता जा रहा है। हाँ और हमारे टीचर हैं, हमारे तरफ तो हम लोगों की साइड कम बड़ा है, लेकिन जो हमारे टीचर हैं इनके साइड में ज़्यादा बड़ा है, और वो बहुत शुद्ध हैं।
जिस दिन बच्चे की हत्या हुई उस दिन विवाह बोला था कि आप लोगों को मैं करंट से मार डालूंगा। अच्छा, ये भी कहा, धमकी बोला, वही से कहा था जी। देखिए ये बाबू बता रहा, इन्हीं से बताए थे, धमकी उमकी दिए थे जी। अच्छा, क्या कहे थे? बोले थे कि अगर आज के बाद आप लोग भैंस इधर आए और उस बच्चे को बोले थे हम आएंगे, हम जरूर। आप लोग नहीं कहे? बाबू तुम नहीं बताया जबकि करंट मार दे, मम्मी से इनके नहीं बताया, पापा से आप? नहीं, एक बार मैंने धमकी दिया था तो हम लोग सोचे कि डरवा रहा है, बस हम आप लोग डराने के चक्कर में हम लोग रह गए। मतलब मजाक में सीरियसली नहीं अच्छा, लिया। आप बताए थे घर पे जाके? जी। लेकिन एक नंबर का साथी व्यक्ति है कि बच्चा जब एक्सपायर हो गया था तब से वह जो ट्यूबवेल का मोटर होता है उसको उखाड़ के गायब कर दिया, अपने घर में छुपाया उपाया होगा, चाहे कहीं तोपा होगा, सब अपनी व्यवस्था करके वह फरार हो गया घर से। अब मैं नहीं समझ पाया कि मेरे बच्चे से के पैर से तार निकाल के भाग रहा है। मैं तो जानता नहीं था कि बच्चा मरा हुआ है मेरा। थोड़ी सी भी इंसानियत उसके अंदर नहीं रही। अगर वो इंसानियत होती तो हो सकता है करंट लगने के बाद हो सकता है वो बेहोशी अवस्था में गिरे होते, इलाज वगैरह होता, हो सकता है बच जाती। 2-4 रुपया 10 रुपया की दवा मैं कर लेता तब भी संतोष होता कि मैं इतना मदद किया, उसका नहीं मेरे बस में था, चला गया, लेकिन वो बताया नहीं। दुख की बात है। दुख की बात तो है ही। ऐसे पड़ोसियों को, गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन फिर भी ये जो तार जो दिखा रही हैं, ये इस तरह का तार तो नहीं लगाना चाहिए। झटका वाला तार लोग लगाते हैं मवेशियों के लिए, जिसकी वजह से फसली नुकसान ना हो। और अगर कोई साथी इस तरह का व्यक्ति है अपने गोहरे में लगा ले रहा है, अपने खेतों में लगा रहा है, आम इस तरह से है जिसके फल लगा है, उसके नीचे में तार बिछा रहा है, तो ये तो बहुत ही सातिराना हरकत है और कहीं न कहीं ये जानबूझ करके किसी की हत्या करने की मंशा भी है। सातिराना हरकत तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की हरकत पे आप क्या कहेंगे? इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अगर आपके पास उतना समझ ना हो कि इस तार को लगाने से किसी की जान जा सकती है, तो जागरूकता में ही सावधानी है। इसको ना लगाएं, झटके का तार ही लगाएं, कहीं से डायरेक्ट करंट ना लगाएं, किसी की भी जान जा सकती है। और ये जान, एक एक जान बहुत ही अनमोल और कीमती है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।